कुवैत में भारतीयों के बीच पीएम मोदी का संबोधन का 4 घंटे का सफर तय करने में भारत के किसी प्रधानमंत्री को 4 दशक लग गए। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और कुवैत के रिश्तों पर खुले दिल से की बात। का हमारा वर्तमान ही नहीं अतीत भी हमें जोड़ता है। प्रधानमंत्री बोले, भारत और कुवैत के लक्ष्य भी एक जैसे। कुवैत न्यू कुवैत बनाने में जुटे और भारत 2047 तक विकसित भारत बनने की दिशा में अग्रसर है। प्रधानमंत्री ने कुवैत में न्यू इंडिया की झलक दिखाई। कहा, आज का भारत नए मिजाज के साथ आगे बढ़ रहा है। कुवैत में पीएम मोदी को भेंट की गई है अरबी भाषा में छपी रामायण और महाभारत की किताब। पब्लिशर बोले, मोदी से मिलना गर्व की बात। अंबेडकर विवाद के बीच आम आदमी पार्टी का बड़ा दांव। केजरीवाल ने किया अंबेडकर सम्मान स्कॉलरशिप का ऐलान। बोले, दलित छात्रों की पढ़ाई का खर्च उठाएगी सरकार। अरविंद केजरीवाल ने कहा, बीजेपी ने बाबा साहेब का अपमान किया। गृह मंत्री ने संसद में अंबेडकर का मजाक उड़ाया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा बोले, केजरीवाल घोषणाओं के मास्टर। चुनाव में उन्होंने वादू और अंबेडकर की याद आने लग जाती है। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज का आम आदमी पार्टी पर हमला। कहा, दिल्ली को अब आम आदमी पार्टी के बहाने नहीं, बदलाव चाहिए, भाजपा की सरकार चाहिए। किरेन रिजिजू का अरविंद केजरीवाल पर अटैक। बोले, जिस व्यक्ति ने अन्ना हजारे को धोखा दिया उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता। बीजेपी सांसद कमलजीत सिंह रावत का केजरीवाल पर अटैक। कहा, 10 साल में दिल्ली को पीछे करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दिल्ली की जनता के सुझाव से तैयार हो रहा बीजेपी का संकल्प पत्र। नेता कैलाश गहलोत का बयान। मुंबई में बीएमसी चुनाव अकेले लड़ सकता है शिवसेना उद्धव गुट। संजय राउत ने दिए संकेत। राउत बोले, विपरीत परिस्थितियों में भी विधानसभा के चुनाव में हमने मुंबई में 10 सीट जीती। कार्यकर्ताओं की इच्छा है हम अकेले चुनाव लड़ें। संजय राउत के बयान पर बोले महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले, अगर वो अकेले चुनाव लड़ सकते हैं तो कांग्रेस भी अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। शरद गुट ने संजय राउत के बयान पर जताई नाराजगी। जयंत पाटिल बोले, उनसे इस बारे में बात करूंगा। क्या उद्धव ठाकरे अकेले चुनाव लड़ने की हिम्मत दिखा पाएंगे? एकनाथ शिंदे ने निशाना साधा। महाराष्ट्र में मंत्रियों के बंटवारे में हो रही देरी पर विपक्ष का तंज। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे बोले, मंत्रियों को गाड़ी मिली, बंगले मिले, पर जिम्मेदारी नहीं। महाराष्ट्र के मंत्री उदय सामंत का पलटवार। कहा, पोर्टफोलियो का बंटवारा न होने से कोई काम नहीं रुका। मंत्री गिरीश महाजन ने भी विपक्ष को दिया जवाब। विधानसभा में अच्छे से काम हुआ, इसीलिए उन्हें दिक्कत हो रही। राहुल गांधी पर बरसे केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू। कहा, कांग्रेस में इतनी हिम्मत नहीं जो राहुल गांधी को समझा सके। लोग बताएं, अंबेडकर की तस्वीर और संविधान की कॉपी उनके हाथ में अच्छी नहीं लगती। राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के हमले जारी। कहा, कानून से बड़ा कोई नहीं, उन्होंने जानबूझकर बीजेपी सांसदों को धक्का दिया। धक्का मुक्की कांड की जांच के लिए क्राइम ब्रांच की 7 सदस्यीय एसआईटी हुई गठित। राहुल गांधी को जांच के लिए नोटिस भेजने की तैयारी। अंबेडकर मुद्दे पर आर पार के मूड में कांग्रेस। जयपुर में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। अमित शाह के बयान की निंदा की। अमित शाह के बयान पर केरल में भी बवाल। राजभवन के बाहर महिला कांग्रेस का प्रदर्शन। अमित शाह के इस्तीफे की मांग की। गुवाहाटी में असम बीजेपी का राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन। नागालैंड की महिला बीजेपी सांसद के साथ कथित बदसलूकी पर तुरंत एक्शन की मांग की। यूपी के मंत्री ओपी राजभर का अटैक। कहा, कांग्रेस ने हमेशा अंबेडकर का विरोध किया, आजादी के समय से ही वो बाबा साहेब के विरोधी रहे हैं। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के 72वें पूर्ण अधिवेशन में अमित शाह शामिल। कहा, नॉर्थ ईस्ट में अब उग्रवाद खत्म। 10 साल में 9000 उग्रवादियों ने किया सरेंडर। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, वही देश सुखी रह सकता है जो कर्तव्य पथ पर चले। स्पेस मिशन के लिए इसरो को मिला नया साथी। मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन को आगे बढ़ाने के लिए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के साथ किया गया करार। राष्ट्रीय किशोर शिखर सम्मेलन में शामिल हुए इंडिया टीवी के चेयरमैन रजत शर्मा। छात्रों से सोशल मीडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चुनौतियों पर की बात। रजत शर्मा बोले, मेरा डीप फेक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर फैलाया गया। लोग मुझे देखते हैं, मुझ पर भरोसा करते हैं। कुछ लोग इसी का फायदा उठाना चाहते हैं। युवाओं को रजत शर्मा की बड़ी नसीहत। बोले, एआई और इंटरनेट बुरा नहीं, इसके सही इस्तेमाल पर काम करने की जरूरत। रील्स बनाने के चक्कर में जान को खतरे में डालना गलत है। अजमेर शरीफ दरगाह के दीवान सैयद जुनैल ओबदीन ने मोहन भागवत के बयान का किया स्वागत। कहा, उन्होंने जो कहा वो बिल्कुल ठीक है। सैयद जैनुल आबिदीन अली बोले, संघ प्रमुख की बातों को हमें आत्मसात करना चाहिए। ऐसा हुआ तो भारत दुनिया में एकजुट दिखेगा और तरक्की होगी। शिमला की संजौली मस्जिद विवाद को लेकर नगर निगम आयुक्त कोर्ट में सुनवाई हुई। जमीन के मालिकाना अधिकार को लेकर रेवेन्यू रिकॉर्ड पेश नहीं कर सका वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड ने रिकॉर्ड पेश करने के लिए कोर्ट से मांगा है वक्त। मामले में अगली सुनवाई 15 मार्च को होगी। दिल्ली चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल की मुसीबत बढ़ी। आबकारी मामले में ईडी को केस चलाने की एलजी वीके सक्सेना ने दी मंजूरी। दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा का अटैक। कहा, केजरीवाल शराब घोटाले के सरगना, उन्होंने दिल्ली को लूटा है। केजरीवाल पर मुकदमा चलाने की मंजूरी को लेकर मनोज तिवारी का बड़ा बयान। बोले, केजरीवाल अब दिल्ली के सीएम नहीं, शराब घोटाले के लिए उन्हें सजा जरूर मिलेगी। केजीएमयू के 120वें स्थापना दिवस समारोह में पहुंचे सीएम योगी। का आज संस्थान के पास बेहतर डॉक्टर्स की लंबी लिस्ट है। केजीएमयू की किसी भी डिमांड को सरकार ने कभी नहीं नकारा।
1,91,91,00,000 का जुर्माना भरने के लिए जियाउर रहमान वर्ग को बिजली विभाग का नोटिस, तय समय में जुर्माना नहीं भरने पर वसूली की भी तैयारी। जुर्माना नहीं भरने पर डीएम के आदेश के बाद कुर्क हो सकती बर्ग की प्रॉपर्टी, प्रशासन के पास गिरफ्तारी का भी विकल्प है। संभल बिजली विभाग के डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बोले, हमने 15 दिन का नोटिस दिया है, जुर्माना भरने तक कटी रहेगी बर्ग के घर की बिजली। संभल में आज भी चला प्रशासन का बुलडोजर, सराय तरीन इलाके में घरों के बाहर बने चबूतरे और अतिक्रमण तोड़े गए। संभल में लगातार दूसरे दिन हुआ एसआई का सर्वे, कल की विष्णु मंदिर और कृष्णकूप का सर्वेक्षण, 7 से 10 दिनों के भीतर आ सकती है रिपोर्ट। संभल में सर्वे कर रही टीम को कुएं की खुदाई के दौरान मिली सुरंगों की खुदाई का काम जारी। संभल के बाद अलीगढ़ में भी मिला वर्षों से बंद पड़ा शिव मंदिर, पुलिस सुरक्षा में मंदिर को खोला गया, भक्तों ने की पूजा अर्चना। फेक न्यूज और साइबर क्राइम को लेकर बोले यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार, स्कूल कॉलेज में साइबर क्लब बनाने का काम जारी। प्रयागराज महाकुंभ को लेकर तैयारियां जारी, ड्रोन से ली गई तस्वीरें आई सामने। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी का दावा, अगले साल जनवरी तक यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरी तरह से लागू कर देंगे। टीबी मुक्त भारत मिशन पर सरकार का फोकस, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल मीटिंग। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा के अधिकारियों संग मीटिंग, बजट घोषणाओं के तहत भूमि आवंटन पर चर्चा। पीडीपी नेता इल्तिजाम मुफ्ती का मोदी सरकार पर अटैक, बोली घाटी में आजीविका की कीमत पर विकास स्वीकार नहीं। उज्जैन में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रखी आईटी पार्क की आधारशिला, 40 करोड़ रुपए की लागत से 2 चरणों में पूरा होगा काम। भोपाल में परिवहन विभाग के पूर्व कांस्टेबल के घर लोकायुक्त का छापा, 40 किलो चांदी और भारी मात्रा में कैश बरामद। मथुरा के छाता कस्बे के बाजार में चला बुलडोजर, मेन मार्केट में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। बरेली में गंगा महारानी मंदिर के पास जिला प्रशासन ने हटाया अवैध कब्जा, 250 साल पुराने मंदिर पर था अवैध कब्जा। बीजेपी नेता सीटी रवि ने कर्नाटक सरकार पर लगाया आरोप, कहा मुझे कुछ भी हुआ तो सरकार होगी जिम्मेदार। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया विमोचन। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 3 सालों में 1445 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र बढ़ा है। तेलंगाना विधानसभा में संध्या थिएटर पर मची भगदड़ का मुद्दा उठा, एआईएमआईएम विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया, भगदड़ का पता चलने पर एक्टर अल्लू अर्जुन ने कहा था फिल्म हिट होगी। सीएम रेवंत रेड्डी के निशाने पर भी रहे अल्लू अर्जुन, कहा बिना परमिशन के एक्टर पुष्पा 2 के स्क्रीनिंग में गए थे। सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा अल्लू अर्जुन के जेल से निकलने के बाद लोग उनसे ऐसे मिल रहे थे जैसे कुछ हो गया, लेकिन हादसे में घायल बच्चे से मिलने कोई नहीं गया। अपने ऊपर लगे आरोपों पर बोले अल्लू अर्जुन, कहा मेरा चरित्र हनन किया जा रहा, मुझ पर झूठे आरोप लगाए जा रहे, मेरा किसी सरकार या संस्था से कोई विवाद नहीं है। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव का अटैक, सरकार चलाने में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पूरी तरह नाकाम है। मध्य प्रदेश के देवास में नयापुरा इलाके में एक घर में लगी भीषण आग, एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। मुंबई नाव हादसे में बढ़ा मौतों का आंकड़ा, अब तक 15 लोगों की मौत हुई। बीएमसी के मुताबिक राहत बचाव दल ने एक और शव बरामद किया। कन्नौज रेप कांड के आरोपी सपा नेता नवाब सिंह यादव पर बड़ा एक्शन, तिरवा तहसील स्थित नवाब सिंह यादव का लग्जरी होटल सील किया गया। नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देश की पहली बायो बिटुमेन आधारित सड़क का उद्घाटन किया, पराली से बने डामर का इस्तेमाल किया गया है। गडकरी बोले किसान अन्नदाता ऊर्जा दाता के बाद अब बिटुमेन दाता बन गए हैं, किसानों को सही दाम मिलेगा तो पराली नहीं जलाएंगे। दिल्ली के सीएम आतिशी ने लहर प्रदर्शनी 2024 का किया उद्घाटन, अंबेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस के छात्रों ने लगाई प्रदर्शनी। हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला का सिरसा में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ, सीएम सैनी ने अंतिम दर्शन कर दी श्रद्धांजलि। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर समेत कई बड़े नेताओं ने ओपी चौटाला के किया अंतिम दर्शन। गुजरात के साबरमती में पार्सल में विस्फोट से हड़कंप, घटनास्थल से पुलिस और एफएसएल की टीम ने जुटाए सबूत। पुलिस ने साबरमती विस्फोट के आरोपी को पकड़ा, आपसी रंजिश के चलते वारदात को अंजाम दिया था। दिल्ली के राव तुलाराम अस्पताल में चेकिंग रूम में मोबाइल मिलने से हड़कंप, महिला कर्मचारी के कपड़े बदलने के दौरान मोबाइल पर कॉल आने से हुआ खुलासा। पुलिस ने मोबाइल के साथ आरोपी को अरेस्ट किया, मोबाइल से कोई वीडियो नहीं मिला, फोन को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। नोएडा के सेक्टर 70 में भी एक प्ले स्कूल के वॉशरूम में हिडन कैमरा मिला, बल्ब के होल्डर में छिपा रखा था। रेड लाइट जलने पर महिला टीचर को हुआ शक, महिला टीचर की शिकायत पर पुलिस ने स्कूल के डायरेक्टर को अरेस्ट किया। पुलिस ने बताया डायरेक्टर ने कैमरे से 20 दिन तक लाइव स्ट्रीम किया था। पटना चिड़ियाघर में 10 साल बाद फिर शुरू होगी टॉय ट्रेन की सेवा, दानापुर रेलवे डिवीजन और पर्यावरण विभाग के बीच एमओयू हुआ साइन। राजस्थान के पाली में जार्डन टोल प्लाजा पर फायरिंग में बाल बाल बचे टोल कर्मी, नशे में धुत ट्रक ड्राइवर और उसके दोस्त के साथ टोल देने को लेकर विवाद हुआ था। फायरिंग करने के बाद ड्राइवर ने ट्रक को तेजी से भगाया, पुलिस ने जब पीछा किया, भागने के चक्कर में ट्रक को 15 फीट चौड़े नहर के ऊपर से कूदा दिया। पंजाब के मोहाली में बड़ा हादसा, सुहाना इलाके में भरभरा कर गिरी 3 मंजिला बिल्डिंग,
मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका। मोहाली हादसे पर एसएसपी दीपक पारीक बोले, घटना के कारण का खुलासा नहीं हुआ। गुजरात के जामनगर में गैंगस्टर जयेश पटेल के भाई की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन, सरकारी जमीन पर दुकानें बना रखी थीं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में कैलाश मानसरोवर सड़क पर लैंडस्लाइड हुआ, पहाड़ का एक हिस्सा दरक कर सड़क पर गिरा। तमिलनाडु के थूथुकुडी में लगातार बारिश होने से कई इलाके जलमग्न हुए, लोगों को कई तरह की दिक्कतों का करना पड़ रहा है सामना। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जमा देने वाली ठंड पड़ रही है, मशहूर डल झील की सतह बर्फ से जमी हुई नजर आई। आज दुनिया भर में पहली बार वर्ल्ड मेडिटेशन डे मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र ने 21 दिसंबर को वर्ल्ड मेडिटेशन डे घोषित किया। पहले वर्ल्ड मेडिटेशन डे पर संयुक्त राष्ट्र संघ में आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर का संबोधन, बोले दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष और बढ़ते तनाव के बीच वर्ल्ड मेडिटेशन डे का आयोजन सुखद है। श्री श्री रविशंकर बोले, ध्यान हमारी प्राचीन परंपराओं में निहित है, यह एक आंतरिक परिवर्तन और शांति का प्रभावी जरिया है। आध्यात्मिक गुरु सदगुरु ने संयुक्त राष्ट्र के फैसले का स्वागत किया, कहा दुनिया भर में मेंटल इलनेस से जूझ रहे लोगों के जीवन को मेडिटेशन सुखी बनाएगा। पीएम मोदी ने जनता से अपील की, मेडिटेशन को अपनी दिनचर्या में शामिल करें, जिंदगी में सुखद बदलाव महसूस होगा। राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने मोदी सरकार से अपील की, बांग्लादेश में हिंदुओं को बचाने के लिए सरकार संज्ञान ले। राजस्थान के जैसलमेर में जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक हुई। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर टैक्स में कटौती के फैसले को स्थगित किया। इंश्योरेंस कमेटी के हेड सम्राट चौधरी बोले, इंश्योरेंस टैक्स में कटौती के विषय पर एक और बैठक होगी, उसमें विस्तार से चर्चा के बाद फैसला लिया जाएगा।